हेलो दोस्तों, मैं सौरभ। मैं फिर आ चुका हूँ आप लोगों के सामने इस सीरीज का पार्ट 3 लेके। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस सीरीज में 2 पार्ट्स बना दिए हैं और उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है, और किन्होंने सेकंड पार्ट, हो सकता है कितने लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा हो पर सेकंड पार्ट नहीं देखा हो, तो आप जाके उसे पहले देख लीजिए। सेकंड पार्ट की से अब मैं कुछ और ऐड ऑन करने वाला हूँ इस पार्ट 3 में। सेकंड पार्ट में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताए थे कि कुछ व्यक्ति होते हैं बिना मतलब उनको भी जीवन में सक्सेस कर जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जीवन की सिचुएशंस से, मैथ्स बिना पढ़े भी। तो अब उसी में मैं आगे ऐड ऑन करने वाला हूँ। केवल मैथ्स ही नहीं, वो जो सफल होता है केवल आप तो बोलोगे केवल मैथ्स ही नहीं पढ़ाना, उसने और भी सब्जेक्ट्स जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं वो भी नहीं पढ़ने के बाद भी वो सक्सेस हो गया। तो उस चीज़ से हमें क्या समझ में आता है कि मतलब ये जो शिक्षा मिलती है हमें स्कूल सब में जो पढ़ाई जाती है, केवल ज़रूरी नहीं है वो चीज़ हमें स्कूल से ही मिल पाए। बिल्कुल हमें स्कूल से मिलती है, पर हमें मेनली ये जो स्कूल में हमें अपने कल्चर से ये चीज़ मिलती है। आपस में हमारा जो आजू बाजू का कल्चर होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हमारा कल्चर कैसा है, पॉलिटिकल साइंस, नेताओं से, हमारे कल्चर से ये सब चीज़ें हमको मिलती हैं। तो ये सब जो चीज़ सीख सकते हैं हम, केवल ज़रूरी नहीं है किताबों से ही मिले। बिल्कुल किताबों में ये सब अच्छे से बताया, स्ट्रक्चर रूप में पढ़ाया जाता है, पर हमें जो कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारी शिक्षा पद्धति को, एजुकेशन सिस्टम में कुछ फ्लॉ है, तो ये फ्लॉ आज मैं आपको और बताता हूँ। ये फ्लॉ आप मुझसे नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको देखिए, इसमें क्या होता है, पहले जो हमारा जो सिस्टम था गुरुकुल सिस्टम, उसमें क्या था कि मतलब जो एक व्यक्ति को पूरे जीवन के लिए जो चाहिए होती थी सब चीज़ें, स्किल भी चाहिए होती थी, और ओवरऑल राउंड अप करके सब कुछ उसको सिस्टम में ऐसा कुछ था जो उसके लिए जरूरी होती है छात्रों के लिए। पर क्योंकि बाद में अंग्रेजों आए, उन्होंने तो स्लेव्स बनाना था हमको, तो उन्होंने क्या किया, केवल हम बैठ के काम कर सके, केवल हम उनके लिए बात माने, काम करें, हमारे क्रिएटिविटी को मारने के लिए उन्होंने क्रिएटिविटी को निकाल दिया। ठीक है, केवल हम बस उनके लिए काम कर सके बिना सवाल पूछे, एक बस एक टूल बन के उनके लिए काम कर सके, ऐसा बनाना था। तो उन्होंने मतलब कुछ बहुत सारे कंपोनेंट्स उसमें से हटा दिए, केवल उनके लिए जो काम थे हम उनके लिए काम के लिए बन सके, उनके लिए नौकर सर्वेंट के रूप में बन सके, जो काम आ पाए अच्छे से टूल के बारे में वैसे बने। वो चीज़ उन्होंने उस हिसाब से उस चीज़ को डिफाइन किया, स्ट्रैटेजी बना के उसको इम्प्लीमेंट किया और हमें उसमें ढाला, बनाया। तो बहुत सारी चीज़ें निकाल दी उन्होंने। तो आज भी हम क्या वही चीज़ करते हैं, इसीलिए हमारा उस हिसाब से जो हमारे बच्चे हैं ग्रो नहीं कर पाते, वो सब चीज़ें सीख नहीं पाते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको क्या करना है, केवल उस चीज़ पर डिपेंड होके नहीं रहना है। हाँ, तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें केवल उस चीज़ पे डिपेंड होके नहीं रहना है, हमें उसमें जो चीज़ें हैं उनको समझना है। पहले तो सबसे पहले तो आपको पूछना है कि आप वो चीज़ों को क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो आपको खुद से सवाल पूछना है, उसको सर्च में अगर टीचर आस हो तो आप अपने टीचर से सवाल पूछो, सर इसका क्या काम है। वो आजकल तो जैसे एजुकेशन मतलब ऑनलाइन हो गया, तो वो टीचर्स तो ज़रूर आपको बताएंगे, पर बहुत ज़्यादा चांस है कि स्कूल वाले टीचर्स होते हैं, ऑफलाइन में आप पढ़ते हो, वो चांस कम है कि वो आपको बताएं। हाँ, क्योंकि मतलब वो उस हिसाब से उनकी जो उतने वैसे टीचर, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजिकल जो टेक्निकल टीचर्स होते हैं, मतलब ऐप्स पे जो आपको पढ़ाते हैं, ऑनलाइन जो आपको पढ़ाते हैं, वो टीचर कुछ ज़्यादा ही मतलब कोई कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इन सब टीचर जो होते हैं क्वालिफिकेशन सच्ची होती है, वो आपको एक रूप से वो बाउंडेड भी होते हैं आप लोगों को सवाल देने के लिए। आप जो पूछे उसका सही सही सवाल देंगे, एक मेंटरशिप आपको देने के लिए, तो वो आपको बिल्कुल जवाब 100% आपको देंगे जवाब। ऑफलाइन में पर आपका कुछ है मिले ना मिले, पर आपको टीचर से अगर मिले तो बहुत अच्छा बात है। उससे अच्छा गाइड आपको कोई नहीं कर सकता, उससे अच्छा जवाब आपको कोई नहीं देगा, दिशा आपको कोई नहीं दिखाएगा, टीचर बिल्कुल। पर अगर उनसे जवाब ना मिल पाए, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, उनसे अगर उनसे ना मिल पाए तो आपको खुद उस चीज़ को खोजना है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, मान लो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो,
तो क्यों पढ़ रहे हो, ये आपका मान लो प्रोग्रामिंग में काम आता है मैट्रिक्स, तो इससे आपको खोजना है हर एक चीज जो आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, फाइंड व्हाई यू आर रीडिंग। अगर आपको व्हाई पता चल गया, आप उस चीज को पढ़ने में भी मदद करेगा, और व्हाई पता चलने के बाद आपको वो चीज पढ़ी भी बेकार भी नहीं जाएगी। सबसे पहले आपको जानना है वो चीज़ क्यों पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश। अब बोलोगे हिंदी इंग्लिश में मतलब हमको कि रीडिंग, किसी चीज़ को रीड करना, पेशेंस से उसको देखना समझना आता है, थिंकिंग स्किल्स आती है, हिंदी की बुक पढ़ के, इंग्लिश की बुक पढ़ के, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, कि इसको लिखना कहते हैं जर्नलिंग हम लोग कहते हैं, कि इस चीज़ को लिखना, अपने विचारों को लिखना, तो उस चीज़ से वो चीज़ डेवलप होती है। ऐसे जानो समझो, इस प्रकार जानो समझो उस चीज़ को, तो ये चीज़ जो जो आपको मिलती है उससे इस प्रकार जानोगे समझोगे, आपको पता चलने लगेगा कि मैं क्या क्या सीख रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ समझ रहा हूँ, उससे क्या क्या सीख रहा हूँ समझ रहा हूँ, किस प्रकार वो मुझे फायदा कर रहा है, आपको ये पता लगने लगेगा। उसके बाद आप समझ पाओगे कि क्या मुझे नहीं मिल रहा है। आपको पहले ये पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको इससे मिल रहा है, तो फिर आप फाइंड आउट कर पाओगे कि मुझे और क्या चीज़ चाहिए अलग से। आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, वो नहीं हो पा रही है, अलग से जो प्रैक्टिकल थिंग्स जो होती हैं वो नहीं हो पा रही हैं, तो आपको पहले देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ मुझे मिल रहा है, उसके बाद आप पता कर पाओगे आपको क्या नहीं मिल रहा है, उसके बाद उस चीज़ को आपको बाहर से सीखना पड़ेगा। आजकल ऐसा हो गया डेवलपमेंट, इस तरह से डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें आप फ्री में सीख सकते हो, जो भी आपको चाहिए उस चीज़ को आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, बाहर से एक्सटर्नली लो जो उसमें नहीं है। उन लोगों ने अंग्रेजों ने क्या किया, इस प्रकार से इसे डिजाइन किया कि इसमें बहुत कम चीजें भी हैं, हमें उस हिसाब से सीखने भी नहीं मिल रहा है पूरा सब चीज इसमें कॉन्सिस्ट नहीं हुई जो भी हमें चाहिए, और उसके बाद भी हमें क्या पूरा साल भर लग जाता है इस चीज को पढ़ने उड़ने में। कितने लोग बच्चे मतलब दिन भर पढ़ते रहते हैं, साल भर पढ़ते रहते हैं, बस मार्क्स उसके बाद अच्छे आते हैं, कितनों के आते हैं, कितनों के उसमें भी नहीं आते, तो उसी में हम फंस जाते हैं। उसको देखना है आपको किस हिसाब से हमको पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है, कितना हमको एफर्ट लगाना है उस चीज़ में, और ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा, ओवरऑल विकास कैसे कर पाएंगे, आपको ये चीज़ देखना है। आपको केवल उसी चीज़ में आपको पूरा समय आपको नहीं देना है, पूरा साल का बिल्कुल नहीं, उतना समय उसको चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ कोशिश नहीं कर रहा है। आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करना, आपको इस प्रकार से आपकी साइड रखनी, व्यू रखना, विजन रखना है अपना, ओवरऑल डेवलपमेंट हो हमारा, लॉन्ग टर्म विजन रखें। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिली होगी। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, और अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें जाके भी देख लें। मैं चलता हूँ, बाय, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।